दोस्तों, अब वो वक्त दूर नहीं जब भारत को ना तो कच्चे तेल के लिए किसी का मुंह ताकना पड़ेगा और ना ही किसी देश के सामने हाथ फैलाने की नौबत आएगी। दरअसल इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच की भड़कती जंग ने हालात को इस कदर उलझा दिया है कि रशिया जैसे देशों से भारत तक पहुंचने वाली क्रूड ऑयल की सप्लाई बुरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि ईरान ने अपने बगल के समुद्री रास्तों को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया है और अब वह उस एकमात्र रास्ते को भी पूरी तरह बंद करने की तैयारी में है जिससे भारत को कच्चा तेल मिल रहा था। जैसे जैसे यह खतरा गहराता गया, भारत ने भी चुप बैठने के बजाय हरकत में आना शुरू किया। अंदेशा था कि आने वाले दिनों में कच्चा तेल मिलना नामुमकिन हो सकता है, इसलिए भारत ने एक ऐसा रास्ता खोजना शुरू कर दिया जो सब कुछ बदल कर रख दे। और अब जो खबर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। अंडमान और निकोबार में एक ऐसा ऑयल फील्ड खोजा गया है जिसकी गहराई में छुपा है गुयाना की साइज जितना खजाना, करीब 2 लाख करोड़ लीटर तेल। अब ईरान रास्ता बंद करे या ना करे, भारत की स्थिति बदलने वाली नहीं है, क्योंकि इस खोज ने भारत को एक ऐसी ताकत दे दी है जो देश की इकोनॉमी को 5 गुना उछालकर सीधे $20 ट्रिलियन तक पहुंचा सकती है। पूरी खबर क्या है जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल अब तक भारत में जितने भी क्रूड ऑयल के कुएं खोजे गए हैं उन सभी में लगातार ड्रिलिंग की जा रही है और जो कुछ निकल रहा है उसे पूरी क्षमता के साथ बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि यही क्रूड ऑयल है जो रिफाइंड होकर डीजल, पेट्रोल और तमाम तरह के फ्यूल्स में तब्दील होता है, जिनका इस्तेमाल भारत के कारखानों से लेकर गाड़ियों और भारी भरकम इंजनों तक होता है। लेकिन असली सच्चाई तो अब सामने आती है, क्योंकि देश के हर कोने में मौजूद तमाम ऑयल फील्ड्स को मिलाकर भी भारत एक दिन में सिर्फ 6 लाख बैरल क्रूड ऑयल ही निकाल पा रहा है और यह मात्रा देश की जरूरत का महज 10 से 12% हिस्सा ही पूरा कर पाती है। यानी बाकी के करीब 88% क्रूड ऑयल के लिए भारत को अब भी दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। ऐसे में अगर ईरान जैसे देश युद्ध के हालात में भारत की तरफ आने वाले रास्ते बंद कर दें तो समझ लीजिए संकट टलने वाला नहीं है और यही खतरा अब हकीकत में बदलता नजर आने लगा है। खबरें आने लगी कि ईरान भारत की तरफ आने वाला रास्ता पूरी तरह बंद करने की योजना पर काम कर रहा है। अब जब यह बात रिफाइनरी तक पहुंची तो देश भर की तेल रिफाइनरी कंपनियां एक नई दौड़ में कूद पड़ी, एक ऐसे रास्ते की तलाश में जो उन्हें फिर से ऑयल की निरंतर सप्लाई दे सके। और इसी तलाश में भारत का झुकाव अब वेस्ट अफ्रीका की ओर हो रहा है, जहां से एक नई उम्मीद की डोर जुड़ रही है, ताकि ईरान के बाद भी भारत की ऊर्जा की लपटें बुझने ना पाएं। भारत की रिफाइनरी कंपनियां जैसे ही वेस्ट अफ्रीका की तरफ रुख करने लगी, उसी वक्त एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत के ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अचानक एक ऐसा बयान दे डाला जिसने सुनने वालों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। दरअसल हाल ही में एक प्रतिष्ठित इंडियन न्यूज आउटलेट को दिए गए इंटरव्यू में हरदीप सिंह पुरी ने जो बात कही वो किसी धमाके से कम नहीं थी। उन्होंने बताया कि भारत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वह एक गेम चेंजिंग ऑयल रिजर्व हासिल करने की दहलीज पर है। उन्होंने साफ साफ जिक्र किया अंडमान में खोजे गए उस तेल के कुएं का, जहां से अब क्रूड ऑयल के विशाल भंडार मिलने की उम्मीदें तेज होती जा रही हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इस कुएं का आकार, क्योंकि इसका सीधा मुकाबला किया जा रहा है उस रिजर्व से जिसे अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल ने गुयाना में खोजा था। अगर आप इस नाम से वाकिफ नहीं हैं तो आपको बता दें, गुयाना साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश जिसकी किस्मत साल 2015 में उस खोज के साथ रातों रात बदल गई थी। साल 2015 में जब एक्सॉन मोबिल ने साउथ अमेरिका की उस छोटी सी कंट्री गुयाना में एक विशाल ऑयल फील्ड खोजा तो किसी ने नहीं सोचा था कि उसे खोज से उस देश की किस्मत ही पलट जाएगी। करीब 11 बिलियन बैरल्स का रिजर्व, एक ऐसा खजाना जिसने गुयाना को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की कतार में ला खड़ा किया। आज गुयाना हर दिन 6.5 लाख बैरल क्रूड ऑयल निकाल रहा है और 2038 तक यही आंकड़ा 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने वाला है। अब ठीक इसी राह पर भारत भी कदम बढ़ा चुका है। हरदीप सिंह पुरी ने खुलासा किया है कि अंडमान में खोजे गए ऑयल रिजर्व से लगातार ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं। संकेत साफ हैं कि वहां भी गुयाना जितना ही विशाल भंडार छिपा हो सकता है। तो सवाल उठता है कि भारत इन भंडारों तक आखिर पहुंचा कैसे? असल में यह इलाका पहले से ही संभावनाओं से भरा रहा है।
और कई बार की गई एक्सप्लोरेशन में यहां हाइड्रोकार्बन के भारी भरकम रिजर्व मिलने के संकेत सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक अंडमान निकोबार आइलैंड की बेसिन लगभग 1.25 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है, जिसमें से 18,000 स्क्वायर किलोमीटर शैलो वाटर और 2,000 स्क्वायर किलोमीटर डीप वाटर एरिया है, जहां ऐसे भंडार अक्सर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक नजर डालिए इस इंडियन मैप पर। इसमें जो हिस्सा हरे रंग से हाईलाइट है वो एरिया है जहां से पहले ही क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है, यानी उत्पादन जोरों पर है। लेकिन असली दिलचस्पी शुरू होती है उस हिस्से से जो पीले रंग में दिखाई दे रहा है। यह क्षेत्र कैटेगरी 2 में आता है, जहां तेल और गैस की मौजूदगी की पुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं हुआ है। अब आते हैं उस पिंक रंग वाले एरिया पर, जहां संभावनाएं तो हैं, पर ना कोई ड्रिलिंग हुई है, ना ही प्रोडक्शन। अंडमान और निकोबार इन्हीं कैटेगरी 2 क्षेत्रों में आते हैं, जहां खोज पूरी हो चुकी है, तेल गैस है भी, लेकिन प्रोडक्शन की शुरुआत अभी बाकी है। दरअसल इन इलाकों को पहले डेवलप किया जा रहा है ताकि बाद में बिना किसी रुकावट के तेल गैस निकाली जा सके। अब हरदीप सिंह पुरी का हालिया बयान एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। उन्होंने साफ कहा है कि अंडमान में 2 लाख करोड़ लीटर क्रूड ऑयल मौजूद है, और अगर यहां से तेल निकालना शुरू हो गया तो भारत की इकोनॉमी 5 गुना तक बढ़ सकती है, यानी सीधे $20 ट्रिलियन तक, क्योंकि आज भी भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 40% क्रूड ऑयल सऊदी अरब, रूस और अमेरिका जैसे देशों से आयात करता है। अगर भारत में बड़े स्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हो जाता है तो वह दिन दूर नहीं जब हमें बाहर के किसी देश से तेल मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भारत हर साल लगभग $150 बिलियन का कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है, यानी अपनी ही जेब से अरबों डॉलर बाहर फेंक देता है। अब सोचिए, अगर यही पैसा देश के अंदर लगाया जाए तो भारत न सिर्फ अपनी डेवलपमेंट को रफ्तार दे सकता है, बल्कि आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल बन सकता है। और जैसे जैसे भारत आत्मनिर्भर बनता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया भर के निवेशक भारत की ओर खींचते चले आएंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की इकोनॉमी 5 गुना बढ़ना कोई सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसे अब हकीकत में बदला जा सकता है। उधर जब मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध और भी खतरनाक होता जा रहा है, तो भारत को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने फाइटर जेट मिडिल ईस्ट रवाना कर दिए हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि यह टकराव और भी गंभीर हो सकता है। तो जब दुनिया युद्ध की आग में उलझी हो, उस वक्त भारत को चाहिए कि वह अंडमान निकोबार के तेल भंडार पर पूरी ताकत से काम शुरू कर दें, बिना वक्त गंवाए। बाकी इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।